से डरते हैं, मतलब रिस्क नहीं लेना विफलता की पहली गारंटी है। असफलता की पहली गारंटी यही है कि आप रिस्क लेना नहीं चाहते। ये रिस्क है क्या? सोचिए। आज एक बात कहना चाहूंगा आपके माध्यम से। आपने कहा कि हम रिस्क ले नहीं सकते, डर लगता है सर, कैसे ले लें, कैसे छोड़ दें। याद कीजिए उस दिन को जब आप अपनी माँ के गर्भ में थे और आपकी माँ को डॉक्टर ने कहा कि विश्व की 20% माताओं की मृत्यु बच्चे को जन्म देते समय हो जाती है। और उस दिन आपकी माँ एक सोच लेती कि मैं अपने जीवन का रिस्क क्यों लूं, मुझे नहीं लेना ये रिस्क, मुझे नहीं पैदा करना इस बच्चे को, और वो रिस्क लेने से पीछे हट जाती। क्या आप इस दुनिया में होते? क्या आप इस समय सांसें ले रहे होते? लेकिन आपकी माँ ने रिस्क लिया आपके जीवन के लिए, और उस रिस्क का परिणाम है कि आप जीवित हैं। आप सांसें ले रहे हैं, ये भी रिस्क है। आप सो के खड़े होते हैं, ये भी रिस्क है। कभी महासागर की उन लहरों को देखा है आपने? अरे वो लहरें कब देखोगे? किनारे पे बैठ के देख पाओगे, या अंदर समुद्र के अंदर जाके मंथन करके उसके अंदर से मोती निकाल के लाओगे? किनारों को देखने से जिंदगी में सफलता नहीं मिलती, उस समुद्र के अंदर अपने आप को डूबना पड़ता है साहब। सोच लेता कोलंबस की मैं रिस्क क्यों लूं दुनिया की खोज का, तो क्या आज विश्व का आधुनिक रूप दिखता? वास्को डी गामा यदि सोच लेता कि मैं रिस्क क्यों लूं, क्या आज का आधुनिक विश्व दिखता? नहीं। आप कैसे डर सकते हैं? दुनिया में अचीवमेंट मोटिव, उपलब्धि प्रेरक उन्हीं व्यक्तियों में ज्यादा पाया गया है जिनमें जोखिम उठाने की योग्यता है। आप में से कितने लोग महाराणा प्रताप को जानते हैं? सब जानते हैं। क्यों जानते हैं महाराणा प्रताप को? और महाराणा प्रताप का जब नाम आता है तो हमारा सीना उबलने लग जाता है, हमारी स्वतंत्रता की भावनाएं उमड़ने लग जाती हैं। क्या था महाराणा प्रताप में? बहुत सारे राजा हुए हैं, बहुत सारे स्वतंत्रता प्रेमी हुए हैं, लेकिन महाराणा प्रताप में क्या था? महाराणा प्रताप ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क ले लिया था कि उनके सामने दो रास्ते थे। अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते, बहुत आसान सा रास्ता था, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता का रास्ता चुना जिसमें रिस्क था, जिसमें उन्हें जंगलों में रह के सूखी रोटी खाकर और संघर्ष करना पड़ा। लेकिन उस संघर्ष में रिस्क के साथ जो आज महाराणा प्रताप का इतिहास में स्थान है, क्या किसी उस समय के सामंती राजा का है? नहीं। आप में से कितने लोग पन्ना धाय को जानते हैं? धाय तो बहुत हुई है इतिहास में, पता नहीं कितनी धाय माताएं हुई हैं। पन्ना धाय का नाम क्यों लिया जाता है? इसलिए लिया जाता है क्योंकि पन्ना धाय ने जिसे अपने खून से सींचा, उसी चंदन को, अपनी उस चंदन की मृत्यु का रिस्क लिया।